भी उसके अंदर फ्लावर नहीं बना, तो उसने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च करी, तब जा कर के पता चला कि उस प्लांट के अंदर कौन से हार्मोन की क्वांटिटी बढ़ गई, जिब्रेलिन हार्मोन की क्वांटिटी बढ़ गई। और किसके कारण बढ़ी कि उस खेत के अंदर कुछ मिट्टी जो जहाँ वो प्लांट उगा हुआ था वहाँ पर एक फंजाई उगी हुई थी। कौन सी? जिब्रेला फंजाई। और इस जिब्रेला फंजाई के कारण वहाँ पर कौन से हार्मोन्स की क्वांटिटी बढ़ गई, वहाँ पर एक पिगमेंट नहीं कहेंगे हम इसको, एक पेस्ट केमिकल्स कहेंगे, एक रासायनिक पदार्थ कहेंगे, जिब्रेलिन की क्वांटिटी बढ़ गई। और उस जिब्रेलिन की क्वांटिटी के कारण उस प्लांट के अंदर क्या हुई, बहुत तेज़ी से सेल डिवीजन की क्रिया हो जाती है, और जिससे उसके अंदर जो है प्लांट की हाइट बढ़ गई और प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हुई। तो इस तरीके से जो है इसके बहुत सारे ये इकोनॉमिक और बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस हैं, ये बायोलॉजिकल और इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है। अब अपन बात करते हैं कि एक एल्गी में और एक फंजाई में, दोनों में क्या अंतर है। क्यों? क्योंकि आज अपनी जो फंजाई है वो फंजाई अपनी कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि हमने फंजाई के अंदर उसके कैरेक्टर, दूसरा पॉइंट उसका थैलस का ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट पॉइंट था अपना कैरेक्टर, थैलस का ऑर्गेनाइजेशन, थैलस के टाइप, इसके बाद में माइसीलियम के टाइप, उसके बाद में न्यूक्लियस के टाइप, न्यूक्लियस के टाइप के बाद में रिप्रोडक्शन, फिर रिप्रोडक्शन के टाइप, रिप्रोडक्शन टाइप, और इसके बाद में लाइफ साइकिल, और इसके बाद में इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ये सारे पॉइंट्स अपन जो है वो कैरेक्टर हैं, थैलस हैं, माइसीलियम है, न्यूक्लियस, रिप्रोडक्शन, और ये सारे पॉइंट्स जो है अपन क्लियर कर चुके हैं। आज अपन बात करते हैं एक नए टॉपिक की, एल्गी और फंजाई, दोनों में क्या अंतर होता है। तो हेडिंग है डिफरेंस बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, कवक व शैवाल में अंतर। तो अपन बात करते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं एल्गी और दूसरी तरफ लिख लेते हैं अपन फंजाई। फर्स्ट पॉइंट, सिंपल पॉइंट, सबसे पहला, एल्गी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। कौन सा पिगमेंट? क्लोरोफिल पिगमेंट। पहला पॉइंट है कि एल्गी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जबकि फंजाई के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट ए क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब क्लोरोफिल पिगमेंट ए प्रेजेंट है, तो दूसरा पॉइंट, जब इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट ही प्रेजेंट है, इसका मतलब ये अपना भोजन क्या करेगी, स्वयं बनाएगी। तो क्या बन जाएगी, स्वयंपोषी, यानी कि ऑटोट्रोफस, अपना भोजन स्वयं बनाएगी। इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट एब्सेंट है, इसका मतलब ये ऑटोट्रोपस नहीं होगी। जब ये ऑटोट्रोपस है नहीं, मतलब भोजन स्वयं नहीं बना रही है, तो भोजन के लिए क्या होगी, दूसरे पर निर्भर होगी। किस पर निर्भर होगी, भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होगी। अब दूसरे के ऊपर निर्भर किस रूप में पाई जाएगी, या तो ये एक पैरासाइट्स के रूप में पाई जाएगी, या फिर ये एक सेप्रोफाइट्स के रूप में पाई जाएगी, या पैरासाइट के रूप में, सेप्रोफाइट के रूप में, या फिर ये एक
सिम्बायोटिक के रूप में पाई जाएगी। जब ये भोजन के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं है, अपना भोजन स्वयं बना रही है, इसका मतलब इनके अंदर जो फूड मटेरियल होगा, जो भोजन है, जो स्टोर होगा, स्टोर फूड मटेरियल, अपना भोजन स्वयं बना रही है, इसका मतलब जो स्टोर फूड मटेरियल होगा वो किसके रूप में होगा? सेलुलोज के रूप में होगा। यानी कि दूसरे रूप में कहें तो स्टार्च के रूप में होगा। और ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना रही है, भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर है, तो स्टोर फूड मटेरियल जो है वो किसके रूप में होगा? ग्लाइकोजन या फिर ऑयल ड्रॉप के रूप में होगा। स्टोर फूड मटेरियल ग्लाइकोजन या ऑयल ड्रॉप के रूप में होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने अपना भोजन स्वयं बनाया है। इन्होंने अपना भोजन क्या किया है? स्वयं ने बनाया है। इसका मतलब इनकी जो सेल वॉल होगी, इनकी सेल वॉल जो होगी, इन्होंने अपना भोजन स्वयं बनाया ना, इसलिए इनकी सेल वॉल किसकी बनी हुई होगी? सेलुलोज की बनी हुई होगी। इन्होंने अपना भोजन स्वयं नहीं बनाया, भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर हैं, इसीलिए इनकी सेल वॉल जो है वो किसकी बनी हुई होगी? काइटिन की बनी हुई होगी। किसकी बनी हुई होगी? काइटिन की बनी हुई होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे अपन बात करते हैं इसकी कि जो एल्गी है वो अपना भोजन स्वयं बना रही है। स्वयं बना रही है तो स्वयं पोषी है, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना रही है तो विषम पोषी है। ये अपना भोजन स्वयं बना रही है, इसलिए किसकी आवश्यकता है इसको? प्रकाश की, लाइट की आवश्यकता है। ये तो भोजन खुद बना ही नहीं रही, ये भोजन बना नहीं रही, दूसरे पर निर्भर है, इसलिए ये किस में रह सकती है? डार्क में, अंधकार में। अंधकार में भी क्या कर सकती है? ये आसानी से रह सकती है, जबकि इसको लाइट की आवश्यकता है, इसको लाइट की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब ये बेचारी खुद भोजन बना रही है, लाइट की आवश्यकता है, तो इसका मतलब लाइट के साथ साथ किसकी आवश्यकता होगी? इसको जल की भी आवश्यकता होगी और रॉ मटेरियल यानी कि खनिज पदार्थ की भी आवश्यकता होगी, दोनों की आवश्यकता होगी। ये अपना भोजन स्वयं बना ही नहीं रही है, इसका मतलब इसको जल की जरूरत है ही नहीं, तो ये किस में पाई जाती है? वायु में भी हो सकती है, जल में भी हो सकती है और थल पे भी हो सकती है, लेकिन ये किस में होगी? या तो जल में या थल में, वायु में नहीं होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि जितनी भी एल्गी और जितनी भी फंजाई होती हैं, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाती हैं, और लेकिन जो एल्गी अपना भोजन स्वयं बनाती हैं उनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और जितनी भी फंजाई होती हैं उनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट एब्सेंट होता है, कुछ अपवाद को छोड़कर। अब जिनमें क्लोरोफिल ए पिगमेंट प्रेजेंट है वो अपना भोजन स्वयं बना सकती है, लेकिन जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट है ही नहीं तो सिंपल सी बात है वो भोजन के लिए क्या होगी? दूसरे पर निर्भर होगी। ये स्वयं पोषी है, इसलिए ये क्या है? दूसरे पर निर्भर। अब दूसरे पर जब निर्भर है तो वो तीन तरीके से निर्भर होगी, या तो ये निर्भर होगी किसके रूप में? एक परजीवी के रूप में। किसके रूप में होगी? एक पैरासाइट्स के रूप में प्रेजेंट होगी, या फिर ये एक किसके रूप में प्रेजेंट होगी? सैप्रोफाइट के रूप में प्रेजेंट होगी। या तो ये प्रेजेंट होगी पैरासाइट्स के रूप में, या प्रेजेंट होगी सैप्रोफाइट्स के रूप में, या प्रेजेंट होगी सिम्बायोटिक के रूप में प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये भोजन स्वयं बना रही है, तो सिंपल सी बात है इसके अंदर फूड मटेरियल स्टोर भी किसके रूप में होगा? सेलुलोज के रूप में। और सेलुलोज अपने आप में क्या होता है कि स्टार्च होता है, तो स्टार्च के रूप में इकट्ठा होगा, जबकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना रही है, इसलिए इसके अंदर जो फूड मटेरियल है वो एक ग्लाइकोजन या ऑयल ड्रॉप के रूप में इकट्ठा होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये अपना भोजन स्वयं बना रही है, तो इनकी सेल वॉल भी किसकी बनी हुई होगी?
सेलुलोज की बनी हुई होगी। ये अपनी सेल वॉल खुद नहीं बना रही है, इसका मतलब इनकी सेल वॉल किसकी बनी हुई होगी, काइटिन की बनी हुई होगी। इनको भोजन बनाने के लिए लाइट है, खनिज पदार्थ हैं, जल है, इनकी आवश्यकता होगी। इनको भोजन नहीं बना रही है, इसलिए लाइट की इनकी सबकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये पाई जाती हैं नम वाले स्थान पर, वो पाई जाती हैं सूखे वाले स्थान पर भी पाई जा सकती है। ये हुआ आज अपना एक पॉइंट और कि एल्गी और फंजाई दोनों में क्या अंतर होता है, ये इनके मेजर अंतर हैं। तो आज की वीडियो में अपन ने जो टॉपिक हैं वो किए हैं फंजाई की लाइफ साइकिल। इसकी लाइफ साइकिल जो है वो 3 पीढ़ी एकांतरण के रूप में कंप्लीट होती है। एक होती है हैप्लॉन्टिक, एक होती है हैप्लोबायोटिक डिप्लॉन्टिक, और एक पीढ़ी होती है डिप्लोबायोटिक। इसके बाद में पॉइंट आता है कि एक एल्गी और एक फंजाई यानी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। वो डिफरेंस जनरली हम उनके प्लांट बॉडी के आधार पे और उनके रिप्रोडक्शन करने के बेस पे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपन ने देखा कि इकोनॉमिक फंजाई जो है उनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और उनके आर्थिक महत्व के साथ साथ उनके जो हैं बायोलॉजिकल जैविक महत्व क्या क्या होते हैं, ये पॉइंट्स। आज अपना ये टॉपिक इतना है। आज की वीडियो सुनने के लिए थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।